नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास खबरों के साथ। जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में एक मासूम बच्चे की गिरने से हुई मृत्यु के बाद बने हालात को लेकर शिवसेना शिंदे गुट राजस्थान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश मुख्य सचिव इंजीनियर जितेंद्र हिंदू ने कहा कि शिवसेना इस दुखद घड़ी में बच्ची के परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अगर सामने आती है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इंजीनियर जितेंद्र हिंदू ने कहा कि एक गंभीर और दुखद घटना के आधार पर पूरे विद्यालय की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की मान्यता रद्द करना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इससे सैकड़ों निर्दोष बच्चों का भविष्य और मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। मान्यता रद्द होने से बच्चों में भय, तनाव और असमंजस की स्थिति भी बन गई है। वहीं अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई, परीक्षाओं और भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। शिवसेना यानी कि शिंदे गुट का मानना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और विद्यालयों में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष बच्चों को सामूहिक सजा नहीं दी जानी चाहिए। पार्टी ने बच्ची की मृत्यु की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने, लापरवाही पाए जाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने, सीबीएसई मान्यता रद्द करने के निर्णय को तत्काल स्थगित करने के साथ बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इंजीनियर जितेंद्र हिंदू ने चेतावनी भी दी है कि यदि बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय जारी रहा तो शिवसेना शिंदे गुट लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने दो टूक में यह भी कहा कि शिक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बच्चों का भविष्य सर्वोपरि है। एक्चुअल में आप सबने अभी देखा होगा, नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता को रद्द किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। हमारा कहना ये है कि अमायरा जो बच्ची थी जिसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई, कहा गया कि मानसिक प्रताड़ना दी गई उसको टीचर्स के द्वारा, स्कूल के द्वारा। हमारा निवेदन है कि उसके प्रति पूर्ण हमारी संवेदना है, परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, टीचर्स के खिलाफ, स्कूल प्रशासन के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन ये एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, इस स्कूल का निलंबन कर दिया गया, तो इसके जरिए हजारों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। उनका क्या? अगर एक बच्ची मानसिक प्रताड़ना के कारण अगर आत्महत्या करती है, गिरती है, तो आज जो स्कूल के अंदर निलंबन हुआ है उसको देखते हुए हजारों बच्चों का इस पर असर पड़ रहा है। और ये हजारों बच्चों की कौन देखेगा? अगर इनमें से कोई मानसिक वेदना लेते हुए कुछ गलत कदम उठा लेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारा विषय ये है कि ऐसा तुगलकी फरमान सीबीएसई बोर्ड को जारी नहीं करना चाहिए था। अगर उनको कोई अनियमितताएं पाई गई हैं तो पहले कहां थे? पहले उनको हर स्कूल का निरीक्षण करना चाहिए था। और आज भी ये विषय जाता है कि अगर आप डायरेक्ट ही फरमान जारी कर देंगे और स्कूल का निलंबन कर देंगे तो हजारों बच्चों का कौन जिम्मेदार होगा? कल को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे सहन करेंगे? हमारा किसी स्कूल प्रबंधन के सहयोग में खड़ा होना नहीं है। हम चाहते हैं जो हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं ऐसे गलत डिसीजन के कारण, हम उसका विरोध करते हैं। शिवसेना इसका शिंदे गुट पूर्ण रूप से विरोध करता है कि ऐसे तुगलकी फरमान जारी नहीं होने चाहिए। अगर आप इसी विषय पे आप देखते हो तो एसएमएस के अंदर आग लगी, कई लोग मरे, जले, उस वक्त एसएमएस का निलंबन नहीं हुआ। सरकारी है इसलिए एसएमएस का निलंबन नहीं हुआ। और किसी भी स्कूल का अगर आप निलंबन करते हो तो हजारों बच्चे, हजारों परिवार मानसिक वेदना से गुजरते हैं। कल को क्या होगा? कैसे बच्चे पढ़ेंगे? किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे तो कैसा बर्ताव होगा? बहुत सारे विषय। एक तुगलकी फरमान जारी हुआ कि नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि इसके कारण हजारों बच्चों का भविष्य संकट में है। क्योंकि स्कूल की मान्यता रद्द होने से बच्चों में एक मानसिक वेदना, प्रताड़ना उज्ज्वलित होती है और उस वेदना के चक्कर में यदि कोई बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि सीबीएसई बोर्ड को लगता है कि उनका डिसीजन सही है तो इससे पहले सीबीएसई बोर्ड कहा था, उन्होंने पहले जांच क्यों नहीं की? आज वो बोलते हैं कि नेट नहीं था, तो उन्होंने पहले चेक क्यों नहीं किया कि नेट नहीं था, या जो भी कंडीशन होनी चाहिए उसके ऊपर फलीभूत पूरा चेक क्यों नहीं किया गया उन्होंने? अगर आज वो तुगलकी फरमान जारी करते हैं तो इस विषय में हजारों बच्चों का भविष्य संकट में है। ये हमारी वेदना है। हम बच्ची जो अमायरा खत्म हुई है किसी भी कारण से हुई, स्कूल प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से हुई, तो उसमें
स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पूरे स्कूल की मान्यता रद्द करते हुए हजारों बच्चों को भविष्य संकट में नहीं डालना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट इसका विरोध करती है और हम सरकार से, राजस्थान सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें हस्तक्षेप करे और इसके निलंबन को जल्दी से जल्दी रद्द करवाए और हजारों बच्चों के बारे में सोचकर इस निलंबन को रद्द करवाकर आगे भविष्य के बारे में सोचे।